हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ज्योति। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि पुराने ज़माने में जो दाई माँ होती थी, जो ओल्ड वाइफ होती थी, तो वो कैसे बताती थी कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी, और उनका जो अंदाज़ा है वो 100% सही निकलता था। तो जैसे कि एक लेडी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो सबसे पहले वह खुशी से फूली नहीं समाती है, और इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसका बेटा होगा या फिर बेटी होगी, और इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसका बेटा होगा या फिर बेटी होगी। प्रेग्नेंट होने के बाद शायद हर किसी के मन में यह सवाल आता होगा कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, माँ को हो या ना हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में ज़रूर ये सवाल आता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। हालांकि भारत में जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में बताना इंडिया में वैध है, यानी कि इलीगल है। फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे संकेत हैं कि जो बताते हैं कि पेट में लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब दाई माँ डिलीवरी करवाती थी तब वो इन्हीं तरीक़ों से बताती थी कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो वो कौन से सिम्टम्स है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो दाई माँ बताती थी, तो चलिए मैं आपके साथ वही बातें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो है स्किन में बदलाव। हमारे फेस और हमारे स्किन पर जो बदलाव आता है, उससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो गर्भवती महिला जो होती है उसके शुरुआती बदलाव होते हैं बहुत सारे, यानी कि जो बच्चे का लिंग बताने के दाई माँ गर्भवती औरतों को स्किन से ही देखती थी। अगर स्किन ड्राई हो रही हो तो माना जाता है कि बेटा है, और ऑयली स्किन है तो बेटी होगी। और इसके साथ ही प्रेगनेंसी में अगर स्किन पर एक्ने हो जाए तो उसे बेटी होने का सिम्टम्स माना जाता है, और बेटी होने पर स्किन पर तेल बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हैं, और फेस को देखकर भी बहुत सारी जो महिलाएं होती है आइडिया लगा लेती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वॉमिटिंग आना, मितली आना, मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस है। तो उस दौरान क्या होता है कि फेस पर बहुत ज़्यादा शाइन नहीं रहती है, फेस डन हो जाता है, और शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है। तो फेस को देखकर क्या होता है कि काइयों के फेस पर साइन आ जाता है, और काइयों लोग के फेस डन हो जाते हैं, और काफ़ी लोग का फेस नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि सबके जो हार्मोन्स होते हैं अलग अलग होते हैं। बट ऐसी ओल्ड वाइफ है, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा साइन आ गई है, चमक आ गई है, आपका फेस ग्लो कर रहा है, तो उनके अनुसार वो महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। और वहीं महिलाओं को फेस से पहले से डन हो जाता है, उतर जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ड्राई लगती है, माने सूखी सूखी सी लगती है, बेजान लगती है, तो आपका जो फेस है वह उतरा उतरा सा लगता है। तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि आप बेबी बॉय को कंसीव की हैं। तो ये बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक है, लक्षण तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका केस में सटीक होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो सिम्टम्स है वो है हेयर फॉल। तो वो जो पुराने ज़माने में दाई माँ होती थी, हमारी जो दादी नानी बूढ़ी जो दादियाँ हुआ करती थी, वो इस सिम्टम्स को देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया करती थी कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो बहुत ही सटीक सिम्टम्स है ये वाला। ये सिम्टम्स आपने बहुत सा बार देखा होगा, सुना भी होगा, और मैं ये आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। मोस्टली लोगों के साथ में ये सटीक था, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि स्टार्टिंग की डेज होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हेयर फॉल तो नॉर्मली सबको तो होता ही है, और काइयों को बहुत ज़्यादा होता है, और काइयों लोगों को तो बहुत कम होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आपने कंसीव किया होता है, तो जो आपके बालों का ग्रोथ है बहुत अच्छी हो गई हो, या बालों में साइन आ गई हो, बालों में जो हेयर फॉल है वो नहीं हो रहा है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होगा।
और काफ़ी जो लेडीज होती हैं प्रेग्नेंट, उनके साथ क्या होता है कि बालों की जो ग्रोथ होती है वो भी बढ़ जाता है, हाथ के बाल भी बढ़ जाते हैं और पैर के बालों को भी ग्रोथ आ जाता है उस टाइम पर, मानी बढ़ जाता है, यानी कि बेबी बॉय के टाइम पर। बट इसका अपोजिट बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं बाल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा बाल अब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल कंसीव हुई है। तो ये जो सिम्टम्स है बहुत ही सटीक है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसा बताती हैं कि हाँ मेरे केस में ऐसा था। सिर्फ आपसे मैं अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आप इंजॉय लीजिएगा। इस वीडियो को देखकर कोई भी मन में गलत भावना मत लीजिएगा। देखिए सभी के केस में एक जैसा होंगे हम 100% श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं और सबकी अपनी अपनी जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में मैं यही मोटिवेट की हूँ कि आप हेल्दी रहे और आपके प्रेगनेंसी हेल्दी चले और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। अब जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर, कि क्या होता है कि स्टार्टिंग के डेज में अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का कम होना, मॉर्निंग सिकनेस तो हो रही है लेकिन आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही हो, तो ये भी माना जाता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है बेबी बॉय है। और कभी कभी क्या होता है कि वॉमिटिंग आने का मन करता है और वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि मितली आ रही है या फिर सिर भी का भारी भारी सा हो रहा हो। जैसे सुबह सुबह आप उठते हो मॉर्निंग के टाइम पर, तो सुबह सुबह आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग आने वाली है और वॉमिटिंग नहीं आ रही हो, तो ये सारी सिम्टम्स ये लड़की के सिम्टम्स माने जाते हैं। अब जो नेक्स्ट सिम्टम्स है पेट के शेप को लेकर, पेट के शेप देखकर घर के दादी नानी यह आइडिया लगा लेती हैं कि बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल होने वाला है। लेकिन सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ओल्ड वाइफ बहुत टाइम से चली आ रही हैं, वहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी के साथ सटीक हो जाता है और काफ़ी के साथ सटीक नहीं भी होता है। तो इस वीडियो में आप इंजॉय लीजिएगा। अगर आपका केस सटीक हो जाता है तो वेल इज गुड, और सटीक नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ओल्ड वाइफ के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से माना गया है कि जिन महिलाओं का पेट का शेप नीचे की ओर झुकी हुई होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। और वहीं इनका अपोजिट जिन महिलाओं को पेट उभरा हुआ होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गोल शेप में होता है और ज़्यादा बाहर की ओर होता है, तो उनको बेबी गर्ल होती है। क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पर सिर्फ पेट की ही शेप बढ़ती है, तो सिम्टम्स नहीं, कहीं ना कहीं बहुत सी महिलाओं के साथ सटीक हुआ है, तभी मैंने आपके साथ में शेयर की हूँ। अब जो नेक्स्ट सिम्टम्स है पैरों का टेम्परेचर। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका पैर बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो इससे आप समझ सकती हैं कि आपका बेटा होने वाला है। वहीं अगर पैरों के टेम्परेचर में कोई बदलाव न आने के मतलब हो सकती है कि बेटी होगी। पैरों के साइज में बदलाव आने का संबंध भी बेबी के जेंडर से बताया जाता है। अगर पैर का आकार लगभग 2 गुना हो जाए तो इसे बेटा होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर इसमें कोई बदलाव न आए तो कहते हैं कि बेटी होगी। सो फ्रेंड्स, आई रियली वेरी होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।